हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शौहर से मोहब्बत है। हमें मजीद और ऐसे ना किया जाए, हमें उजाड़ा मत जाए, नहीं तो लानत ऐसी सरकार पे, इंडिया की सरकार पे भी, पाकिस्तान की सरकार पे भी लानत है मेरी तरफ से। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा मानना यह है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? आपका नाम? मिनाल। जी, कहाँ के रहने वाले? सियालकोट। क्या हुआ थोड़ा बता दी, क्यों वापस भेज रहे हैं आपको? पता नहीं आया मुझे 2 माह में आए हुए, 2 माह में आए हुए तो मुझे। आपको वापस क्यों भेज रहे हैं? कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से वापस पाकिस्तानी भेज- नेशनल है यहाँ? हाँ जी, कितने लोगों को लेके आए साथ? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप तो इंडिया में क्या करने आए थे? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो आपका वीजा खत्म हो चुका है? कैसे ये आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम? आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV पे। अपना नाम बता अपना दीजिए। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मनाल। तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मनाल डिपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने एलटीवी अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, हाँ, किया अंडर हुआ। प्रोसेस तो है, कहाँ के JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवाल। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल। मनाल मनाल ठीक है। मनाल अप्लाई है। अप्लाई है। माँ और शादी को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह, आप क्या यही कहना बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। चाहते हैं? मनाल जी देखिए, शादी हुई है आपकी, नई नई, इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आपको इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को। हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। ठीक है। चलो बस। होटल कितने जाने आए हैं? गाड़ी में 3 2 फैमिली। गुड शॉट। कौन है जो आपको जिनको? मेरे वाइफ हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को अच्छा, हमारी शादी हुई है। मेरी कजन है। नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी LTV पे थी। LTV हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी अधिकारी ने कुछ बोला कि? नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाया वाले आए? जी। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट करें। लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, अप्लाई किया था? पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता शादी कब हुई थी? है। मदर से बात है। शादी शादी 24 मई को हुई थी, 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा। मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गया और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म। पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई जी। ठीक है।
अभी क्या मांग है आपकी, क्या हो रहा मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? सर जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। है? जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, काफी असर पड़ेगा। वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले JNK में? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अब हम लोग परेशान हो रहे हैं। देखना इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं। अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी family सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदर्स उसकी लेके जा रहे हैं। मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है भेजना है, भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी, आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। तो वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं। कितनी मुश्किल से शादी हुई। मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है। कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांग है अब? सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था। वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। पिछले साल के हैं वो भी मेरी मदर की वहाँ डेथ हुई है, तो इसलिए मैंने बोला चलो वहाँ पे जाएंगे। अब कम से कम बच्ची का तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो जिन लोगों के कारण ही आपको दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए तो हमारा तो कसूर नहीं है ना, बच्चों का तो कसूर नहीं है। माँ को क्यों अलग किया जा रहा है बच्चों से, या फिर हमारे बच्चे भी दे दे साथ में। कितनी देर होगी आपकी शादी को? 11 साल हो गए। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है मेरी। तो कितनी बार आप पाकिस्तान आते जाते रहे? और अभी मेरी कंडीशन भी ट्रैवल करने वाली नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भेजा जा रहा है। जिस हालात में भेजा जा रहा है, क्या कैदियों वाली बस में, ये कैसा हालात है? बहुत मुश्किल से जा रही हूँ। तो जो हादसा हुआ है, बड़ा मारे गए निर्दोष, उस पर आपका क्या? वो तो गलत हुआ, वो हमें दुख है उसका, लेकिन वो हमारा तो कसूर नहीं है ना। उनके साथ गलत हुआ है, ये बदला हमारे साथ ही हुआ। ठीक है। नाम क्या बता रहे हैं? आयशा। मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर, तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीजा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म 11 साल हो गए शादी को। LTV वीजे पे स्टे है हमारा। बेटी है मेरी 2.5 साल की और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे सफर भी मना है और मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है और मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। जैसे आप कंडीशन भी आपकी ठीक नहीं है, तो कल कुछ सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो ये इसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। क्या मांग करते सरकार से? आपको रोका जाए, बच्ची के साथ रोका जाए हमें। एक बच्चा साथ लेके जाऊंगी, वो उधर का हो जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं, ये हमें सजा देनी थी तो पहले ही वीजा ना देते। 11 साल हो गए हैं इस चीज को। जो हालात हुए हैं इसकी वजह से हो रहा है सारा। उसके जो जिम्मेदार है उनको पकड़ा जाए ना। सर मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अब यहाँ पे शादी हुई थी, मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, उस्ताद मोहल्ला जम्मू में। आज आपको क्या कहते वहाँ पे क्या कंडीशन? हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दें।
हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। ये हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। अब दोनों बहनें मैं और आयशा किरण, हम दोनों बहनें हैं। वो ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो प्रेग्नेंट हैं। हालात में लेके जा रहे हैं आप, उस हालात में लेके हाँ, 3 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं। 2-3 इश्यूज हैं उनको। जो हालात हुए थे, जो उन्होंने अटैक किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा मानना यह है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपको रोका? सरकार से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते। जमीन तंग पड़ रही है, हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ दें। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा कहीं और चले जाएंगे। हमें हमारे शोहर, हमारे बच्चे दिए जाएं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शोहर से मोहब्बत है। हमें मजीद और ऐसे ना किया जाए, हमें उजाड़ा मत जाए, नहीं तो लानत ऐसी सरकार पे, इंडिया की सरकार पे भी, पाकिस्तान की सरकार पे भी लानत है मेरी तरफ से।